स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं और टाइटल है चैप्टर का वर्ब्स। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ब्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है ये वर्ब है क्या। ठीक है, वर्ब जो है वो बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है? काइंड ऑफ एक्शन। ठीक है, लेकिन हम वर्ब का नाम सुनते ही ना मतलब अपने माइंड में लाते हैं कि ये तो एक्शंस के बारे में बात करते हैं, क्रिया के बारे में बात करते हैं, जो काम होता है उसके बारे में बात करता है। लेकिन उससे पहले हमें ये भी समझना है कि वर्ब हमें स्टेट के बारे में भी बताता है, मतलब कोई पर्सन किस अवस्था में है तो उसके बारे में भी कौन बताती है? वर्ब बताती है। जैसे ही इज इल, वह बीमार है, तो यहाँ पर इज जो है वो क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर ही की अवस्था बीमार है किससे डिस्क्राइब हो रही है? वर्ब से। तो यहाँ पर वर्ब जो है जो वर्ब है वो क्या बता रहा है? स्टेट के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, वर्ब सिर्फ स्टेट और एक्शन के बारे में ही नहीं बल्कि पोजेशन के बारे में भी बात करता है। कैसे? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। ठीक है, तो मतलब उस पेन पर उसका पोजेशन है। तो हैज़ क्या है? वर्ब है। हैज़ से हमें उस पोजेशन के बारे में पता चल रहा है। तो अब हमने क्या समझा कि वर्ब सिर्फ एक्शन की बात नहीं करता, वर्ब एक्शन के साथ साथ पोजेशन और स्टेट की बात भी करता है। ठीक है, तो ये चीजें थी जो आपको समझनी है। नेक्स्ट, आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, वर्ब किसी वाक्य का सबसे आवश्यक अंग होता है। बिल्कुल है, वर्ब के बिना तो वाक्य ही डिस्क्राइब नहीं होता। वर्ब के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता और वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहले है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो पहले हम डिफरेंस समझते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? देखो, ये पता चल गया ना वर्ब क्या होती है। फिर आपको ये भी पता चल गया कि दो भाग कौन से हैं। फिर आपको ये भी पता चल गया कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, वो आप डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, देखो जरा, फाइनाइट वर्ब यह मुख्य क्रिया होती है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद तथा ऑब्जेक्ट से पहले होता है। ठीक है, एक साधारण वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। देखो, मुख्य क्रिया है, इसका जो प्रयोग है फाइनाइट वर्ब का प्रयोग कब होगा? सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले होगा। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब देखते हैं। फाइनाइट वर्ब को चार भागों में बांटा जाता है। ठीक है, चार भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहला इसका कौन सा भाग है? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जिसे कि हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि फाइनाइट वर्ब जो है ये वो वर्ब है जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को चेंज कर देती है। ठीक है, जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती है वो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, और जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है वह हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे तो समझ नहीं आया हमें, तो फाइनाइट वर्ब का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, चलिए, एग्जाम्पल मैंने दिया, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। लेकिन यहां पर मैंने ही की जगह ना दे कर दिया, ही की जगह मैंने कर दिया दे। तो यहाँ पर दे के साथ आप गोज लगाओगे या गो लगाओगे? अगर आपको टेंस आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बता दोगे कि मैम यहाँ पर हमें गोज की नहीं, इनफैक्ट गो लगाना है। तो दे के बाद आपने क्या लगा दिया? गो लगा दिया। जब मैंने ही बोला तो आपने इमीडिएट गोज लगा दिया, और जब मैंने दे बोला तो आपने इमीडिएट क्या किया? चेंज करके गो कर दिया। चलो, मैंने आपको बोला कि ही गोज टू स्कूल और दे गो टू स्कूल। ठीक है, तो आपने क्या किया? ही और दे क्या है? सब्जेक्ट है। तो जैसे सब्जेक्ट बदला आपने वर्ब भी बदल दी। ठीक है ना, तो अगर सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे मैं कहूं कि आई वॉन्ट टू गो और सेकंड में मैं ये बोलूं दे वॉन्टेड टू गो, तो आई और वी मतलब जैसे ही टेंस चेंज हुआ तो भी वर्ब चेंज हो गई। तो मतलब ये है, जो वर्ब हमारे टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, चलिए मैं ना कोशिश करती हूँ आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिख के एक्सप्लेन करने की। एक बार ट्राई करते हैं। देखो जरा, मैंने आपको बोला ही गोज टू स्कूल। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने ही को काट के यहाँ पर लिख दिया दे। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर गोज की जगह क्या लिखोगे? गो। यहाँ पर ही
और यहाँ पर गो, जैसे ही आया तो आपने कर दिया गोज, दे आया तो क्या कर दिया, गो कर दिया। तो इट मीन्स यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने ये किया कि जो शब्द मतलब जो वर्ब हमारे टेंस, जो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, वो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखा आई वॉन्ट टू गो, ठीक है, और फिर मैंने चेंज कर दिया सब्जेक्ट, सॉरी टेंस चेंज कर दिया और मैंने लिखा दे वांटेड टू गो। अब देखते हैं, समझते हैं इस सेंटेंसेस को। देखो, फर्स्ट जो सेंटेंस है वो किसके अंदर है, किसके अंदर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, और जो सेकंड सेंटेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब देखो, मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि जो वर्ब हमारे सब्जेक्ट या टेंस के कारण बदल जाए। अब मुझे ये बताइए, मैंने जब टेंस बदला, जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया, तो कौन सी वर्ब चेंज हो रही है, वांटेड और वांट जो है वो चेंज होकर वांटेड बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, जो वर्ब हमारे टेंस चेंज होने से चेंज हो जाती है वो हमारी, सिर्फ टेंस नहीं बोल रही हूँ, सब्जेक्ट और टेंस के चेंज होने से चेंज हो जाती है, वो हमारी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। क्लियर सबको? चलिए अब आगे देखिए। फाइनाइट वर्ब के आगे जो है 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में सकर्मक क्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से समझते हैं क्या है। वह क्रिया जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान से समझनी है ये वाली बात, कि जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। द वर्ब दैट हैज इट्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जो, यहाँ पे पहले नोट देखो, ट्रांजिटिव वर्ब का पता लगाने के लिए वर्ब में क्या और किसको से प्रश्न पूछा जाता है। यदि उत्तर मिलता है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, यदि उत्तर नहीं मिलता तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब क्या है, दोनों बातों का, ऊपर वाली लिखी लाइन का भी वही मतलब है और नीचे नोट का भी वही मतलब है कि जो शब्द, मतलब अगर किसी क्रिया के अंदर ऑब्जेक्ट है तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये कह रहे कि ऑब्जेक्ट पहचानना कैसे है, ऑब्जेक्ट पहचानना कैसे है, या तो ऑब्जेक्ट क्या का आंसर करता है या फिर किसको का आंसर करता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, ही राइट्स अ लेटर, उसने क्या लिखा, उसने लेटर लिखा। क्या की जगह पे मुझे लेटर मिला, तो इट मीन्स लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी वर्ब यूज हुई है, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे जरा, आई टीच द स्टूडेंट, मैंने किसे टीच किया, मैंने किसको टीच किया, मैंने स्टूडेंट्स को टीच किया। अब किसको के आंसर में क्या मिला, मुझे स्टूडेंट्स मिला। किसे, किसको, एक ही बात है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो इस सेंटेंस के अंदर भी अगर मुझसे कोई पूछेगा तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, ट्रांजिटिव वर्ब आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको फाइनाइट वर्ब भी क्लियर हो गई है, आपको उसका पहला पार्ट भी क्लियर हो गया, जो कि हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। चलो सेकेंड देखते हैं जरा, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब को हम अकर्मक क्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। वह क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ध्यान से देखिए, डिफरेंस एक ही है ऑब्जेक्ट का। जिसमें ऑब्जेक्ट है वो हमारी ट्रांजिटिव है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो हमारी इनट्रांजिटिव है। द वर्ब दैट हैज नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि ही गोज टू स्कूल। अब देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से समझेंगे। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या या किसको का आंसर करता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि वह ही गोज टू स्कूल, वह कहाँ जाता है, वह स्कूल जाता है। स्कूल किसका आंसर कर रहा है, कहाँ का। अगर कहाँ का आंसर कर रहा है तो वो मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। द चिल्ड्रन स्लीप अर्ली। चिल्ड्रन जो है वो जल्दी सो जाता है। कैसे सो जाता है, कब सो जाता है, जल्दी सो जाता है। अर्ली जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी क्या है, एडवर्ब है, जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो इट मीन्स अगर एडवर्ब है तो इट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उनका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव भी क्लियर हो गई, इनट्रांजिटिव भी। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब होती है संयोजक क्रिया। लिंकिंग से पता चल रहा है लिंक करना। वह क्रिया जो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ती है लिंकिंग वर्ब कहलाती है। द वर्ब दैट कनेक्ट्स टू पार्ट ऑफ स्पीच इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। जैसे सचिन इज अ गुड प्लेयर।
अशोक वॉज अ ग्रेट किंग। यहाँ पर इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है क्योंकि दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इज हो गया, वोज हो गया, मतलब इज हो गया, वोज वर है, इज है, मार है, हैज हैव है, ये सब हमारी लिंकिंग वर्ब होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। जैसे ही मैंने आपको बोला सहायक क्रिया ना, तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, सहायक क्रिया वो होगी जो सहायता करेगी। अब सहायता किसकी करनी है वो देखते हैं। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की, मेन वर्ब की हेल्प करती है, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। द वर्ब दैट हेल्प्स मेन वर्ब इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे विराट कोहली इज प्लेइंग, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब हमारी इज है और एक और वर्ब है प्लेइंग। प्लेइंग जो है वो मेन वर्ब की हेल्प कर रही है, तो हेल्प करने का काम है, तो हेल्प करने वाली वर्ब को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर प्लेइंग जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, इज जो है वो मेन वर्ब हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, फादर इज कॉलिंग मी। फादर इज कॉलिंग मी, यहाँ पर दो वर्ब है, इज और कॉलिंग। इज जो हो गई वो मेन हो गई, कॉलिंग जो साथ वाली वर्ब है, दूसरी वर्ब है, वो हमारी हेल्प कर रही है पहले वाली वर्ब की, तो ऑक्सिलरी वर्ब हो